आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये इनवॉलंटरी पार्ट है आपका नर्वस सिस्टम का, ठीक है। तो जो भी आपके बॉडी में इनवॉलंटरी फंक्शंस होते हैं तो वो कौन मेंटेन करता है, आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो इफेक्टर ऑर्गन है, मतलब किस ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, जैसे कि आपका स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और ग्लैंड्स, ठीक है। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द बैलेंस ऑफ बॉडीली एक्टिविटी, ठीक है। जो भी आप बॉडी से एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हो उसमें बैलेंस लाता है, ठीक है। और आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो दो नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये दोनों ही डिवीजन आपके अपोजिंग मैनर में काम करते हैं, ठीक है। तो जो आपका पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेट कब होता है बॉडी में, जबकि आपकी बॉडी स्ट्रेस सिचुएशन में होती है, ठीक है। और तो ये आपकी बॉडी में क्या रिस्पॉन्स देता है, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, या तो इंसान भाग जाएगा या फिर उस सिचुएशन से फाइट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैरासिम्पैथेटिक, ये आपका कब स्टिमुलेट होता है, जब बॉडी रेस्ट पे होती है या फिर जब आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। तो जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हेल्प करता है कि बॉडी आपकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग में हो, ठीक है। तो जो आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आपकी बॉडी को उसको प्रिपेयर करता है टू डील विद एक्साइटिंग एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी में एज अ पीस मेकर काम करता है। आपका जो टॉपिक है वो ये है कि जब आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो आपकी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, मतलब वो क्या इफेक्ट दिखाता है ऑर्गन्स में, ठीक है। तो हम दोनों का देखेंगे, जब आपकी बॉडी में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तब क्या एक्शन दिखाता है बॉडी में, और जब आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तब बॉडी में क्या एक्शंस दिखाता है, ठीक है। तो जो आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी आपका एक्टिवेट होता है तो आपकी जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाती है, ठीक है। डायलेट इसलिए होती है क्योंकि आपको क्या चाहिए, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है तो आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्लियर देखना ज़्यादा वो रहता है कि आपको जितना ज़्यादा क्लियर दिखे वो उतना ज़्यादा आप इजीली उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर आ पाओगे। इसीलिए आपकी जो पीपल है वो डायलेट हो जाती है, इनहिबिट करती है फ्लो ऑफ सलाइवा, ठीक है, और एक्सेलरेट करती है हार्ट बीट। तो आपकी जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो तो आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और आपके ब्रोंकाई क्या हो जाते हैं, डायलेट हो जाते हैं, ब्रोंकाई डायलेट हो जाते हैं कैसे कि जब आपके क्यों हो जाने, क्योंकि ब्रोंकाई अगर डायलेट होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो एयर है वो जा पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जा पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है इनहिबिट द पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रीशन, ठीक है। तो जो आपका जो स्टूल है, स्टूल पासिंग, यूरिन पासिंग, ये सब आपका बंद हो जाता है क्योंकि आप उस टाइम पे कैसे रहते हो, स्ट्रेसफुल में। जब भी आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हो तो कभी भी आपको यूरिन की अर्ज नहीं होती, स्टूल पासिंग की अर्ज नहीं होती, ठीक है। इसीलिए ये किस वजह से होता है, क्योंकि जब भी आपकी बॉडी में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपकी पेरिस्टाल्सिस और जो सिक्रीशन है वो इनहिबिट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके ब्रेन को क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। तो बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, ग्लूकोज प्रोवाइड करती है ब्रेन को, क्योंकि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हो तो इसीलिए वो कन्वर्जन करती है ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। जो भी आपका स्टोर्ड फॉर्म है ग्लाइकोजन ग्लूकोज का, उसको ब्रेक डाउन कर दिया जिससे बॉडी में आपका ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा आ पाता है। नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ये आपके हार्मोन्स है जो कि हेल्प करते हैं आपको स्ट्रेसफुल कंडीशन में। नेक्स्ट है इनहिबिट द बैडल कंट्रैक्शन, जैसे मैंने पहले ही बताया आपका जो बैडल का कॉन्ट्रैक्शन है वो भी कम हो जाता है और आपका जो यूरिन फ्लो है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या थे, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी आपकी बॉडी में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये आपकी बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आपकी जो प्यूपिल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है फिर नॉर्मल ही रहती है, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं, उसमें चेंजेस नहीं आते। नेक्स्ट है आपका स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ सलाइवा, क्योंकि आपकी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट में है तो जितना ज़्यादा सलाइवा होगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में डाइजेशन होगा। नेक्स्ट है स्लो द हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी को ऐसा कोई स्ट्रेसफुल काम नहीं करना है। आपके ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं क्योंकि आपको एयर ज़्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि आप रेस्ट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि जब आप सोते हो तो जो आपकी सांस है, जो आपकी रेस्पिरेशन है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है स्टिमुलेट द पेरिस्टाल्सिस एंड सिक्रीशन, ठीक है। अब रेस्ट एंड डाइजेशन में बॉडी, तो आपकी बॉडी में जो भी फूड है उसको डाइजेस्ट करना है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होना है, वहाँ पे सिक्रीशन होना है, तो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका बॉडी क्या करे, डाइजेस्ट करे। नेक्स्ट है स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ बाइल, अब बाइल भी क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट होगा, क्योंकि बाइल आपके फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, मतलब आपका इवेंचुअली हो क्या रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपके बैडल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, मतलब आपका यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है उस टाइम पे।